सत्संग जी प्यार से कहिए धन रिंकार जी, बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। सत्संग जी दास एक विचार रखेगा, आशा जी प्रवान करेंगे। जो भी त्रुटियां हों बालक समझ के बख्श लीजिएगा और अपने चरणों से सदा लगाए रखिएगा। सत्संग जी सुमरन कैसे करना चाहिए, दास इस पे विचार रखेगा। आप जी के चरणों से ही जो कुछ सीखा है उसी को आप जी के समक्ष रखने की कोशिश करेगा। दास टूटे फूटे शब्दों में आप जी प्रवान करिएगा। सत्संग जी कहते हैं कि सुमरन की सुधियो करो, जोग अगर पनिहार, हिले डोले हर हाल में सिर पर रहत ख्याल। सत्संग जी आप संत महापुरुषों के मुखारबिंद से दास सुना है कि इस प्रकार पानी भरने वाली औरतें एक साथ झुंड की झुंड सिर पर कई मटके रखकर हाथ से छोड़कर आपस में बातें करते हुए जाती हैं और उनका पानी भी नहीं गिरता, लेकिन सारे बातें करती हैं, लेकिन उनका ध्यान जो है उस मटकी के ऊपर भी रहता है। सत्संग जी इसी प्रकार संसार भी उस मटकी के समान है। संत को इस संसार का भी ध्यान रखना है, परिवार का भी ध्यान रखना है और इस निरंकार का भी ध्यान रखना है। सत्संग जी क्योंकि हम 24 घंटे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा समय संसार में ही बीतता है और कभी कभी हफ्ते में 1 या 2 सत्संग मिल जाता है कुछ क्षण मात्र का, तो आप जी की कृपा होती है। उससे जो सीख मिलती है उसी के आधार पर हमें संसार में विचरना, चलना, बोलना, सब कुछ करना होता है। सत्संग जी साधु के जो बोल हैं सुनना और सुनाना है। सत्संग जी दास अपने तरफ से कुछ भी औकात नहीं है बोलने की। कहते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। सत्संग जी आप जी के चरणों से जो कुछ मिला है सीख, वही दास आप जी के समक्ष रखता है। सुमरन का जो भाव है सत्संग जी वो हर वक्त ही होना चाहिए। मंत्र का जाप, सुमरन का मतलब ही होता है कि याद करना, और याद किसी को तभी किया जा सकता है जब उसको देखे हों, उससे रूबरू हुए। सत्संग जी अगर जिसको हम देखे ही नहीं तो उसको याद नहीं कर सकते किसी भी हाल में। जैसे किसी कहते हैं कि मन की तीव्रता, मन की गति बहुत तीव्र होती है, लेकिन मन वहीं तक तीव्रता दिखाता है जहाँ तक हमारी आँखें, नज़रें स्थान को, किसी वस्तु को, किसी भी आकार को देखी है, किसी भी रंग को देखी है, किसी भी रूप को देखी है, वहीं तक ये मन दौड़ता है तीव्र गति से। जहाँ हम देखे नहीं हैं मन का गति वहाँ पे बिल्कुल रुक जाता है। सत्संग जी अंधकार सा हो जाता है, इसलिए ज्ञान जरूरी होता है। कहते हैं कि अंधा सुनकर बाट कभी रास्ते पर नहीं आ सकता। सत्संग जी उसी प्रकार कहते हैं घर के अंदर बहुत सारी वस्तुएं होती है, अगर अंधेरा हो तो सारी वस्तुएं हमारे ठोकर लगने का कारण बन जाती है, लेकिन अगर थोड़ी सी उजाला हो जाए तो सारी वस्तुएं अच्छी से हर जगह रखी नज़र आती हैं और हमें जो कुछ खोजना होता है वो आसानी से मिल जाता है। सत्संग जी
इसलिए ज्ञान का प्रकाश भी मन के अंदर होना बहुत अत्यावश्यक है। बिना ज्ञान के ये मन इस संसार में ऐसे भटकता है कि जब तक ये संसार हमें हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होता है तब तक तो हम बहुत आज़ाद से घूमते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं। लेकिन ज्यों ही कोई घड़ी दुख की आ जाती है तो हमारे सारे बुद्धि विवेक सभी काम करना बंद कर देते हैं। सत्संगत जी ज्ञान इसी के लिए दिया जाता है कि हमें संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि ये संसार दुख का कारण ही है। यहाँ दुख ही दुख भरे हैं। यहाँ सुख की कामना करने वाले जो लोग हैं सत्संगत जी, वे झूठे बालू की नींव की तरह है जिसका आस हम लगाए बैठे हैं कि सुख मिलेगा। सत्संगत जी, सुख संसार दुख ही दुख है। लेकिन जब इस निराकार से जुड़ जाते हैं तो ये संसार भी अच्छा लगने लगता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप संतों की मुखारबिन से दास सुना है कि जब एक बच्चा मेला देखने के लिए अपने पिता का उंगली पकड़ के मेला में जाता है और सारी वस्तुओं खेलने खाने वाली वो अपने पिता से कहकर खरीदवा लेता है सत्संगत जी। उसके दोनों हाथ में वस्तुएं हैं, गुब्बारे हैं, मिठाई हैं, खिलौने हैं और उसे वो मेला बहुत सुंदर लग रहा है सत्संगत जी। लेकिन कुछ भीड़ की वजह से धक्का लगता है और बच्चे का संग छूट जाता है सत्संगत जी और पिता से दूरी बन जाती है और बच्चा को सारे खिलौने हाथ में हैं लेकिन अब वो खिलौने उसे अच्छे नहीं लगते हैं क्योंकि उसकी उंगली पिता से छूट गई। अब वो रो रहा है, न मिठाई खा पा रहा है, न खिलौनों से खेल पा रहा है सत्संगत जी। ठीक इसी प्रकार सत्संगत जी हमें इस निराकार की जब तक उंगली पकड़े हैं सत्संगत जी, ये संसार खिलौनों की तरह अच्छा लगता है। जो ही इसकी उंगली छूट जाती है ये संसार दुख का कारण बन जाता है। सत्संगत जी कहते हैं कि नाव पानी में रहे तो मिलता उसे किनारा है, पानी में अगर नाव आ जाए तो खतरे का इशारा है। सत्संगत जी कहते हैं कि जब नाव पानी में होती है तो उसे पार लगाया जा सकता है, लेकिन जब नाव के अंदर पानी आ जाता है तो नाव को डूबने का डर हो जाता है। सत्संगत जी, सत्संगत जी दास अपनी वाणी को विराम देते हुए आप जी के चरणों में प्यार भरा धन्यवाद जी।